मैं एक सांड हूं। यह बोलने में मुझे बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं सड़कों पर कब्जा कर रहा हूं, किसान की फसल बर्बाद कर रहा हूं, और मैं तुम मनुष्यों से पूछता हूं कि इतने कम समय में मैं इतना नालायक कैसे बन गया। मैं तो हजारों सालों से तुम्हारे पूर्वजों की सेवा करता आया हूं, तो आज मैं तुम्हारा दुश्मन कैसे बन गया? कुछ साल पहले तक लोग मुझे पालते थे और चारा देते थे, लेकिन फिर इंसान ने आज तरक्की कर ली। वह ट्रैक्टर ले आया और मोटर पंप से पानी निकालने लगा। इसके बाद उसने मुझे खुला छोड़ दिया। अब मैं कहां जाऊं, क्या खाऊं? इंसान ने सारे चारागाहों पर कब्जा कर लिया। अब मेरे पास पेट भरने का कोई साधन नहीं है। मुझे अपने ही छोड़ के चले गए। दोस्त, इंसान ने अपना पेट भरने के लिए मुझे और मेरी माँ को बेचना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो अपना पेट भरने के लिए मुझे काटना भी शुरू कर दिया। मैं फिर भी चुप रहा। मैंने सोचा, चलो मैं किसी को काम तो आया। मेरी माँ ने मेरे हिस्से का दूध देकर तुम्हारे बच्चों को पाला। एक बार फिर से सुनो, मेरी माँ ने मेरे हिस्से का दूध देकर तुम्हारे बच्चों को पाला और तुम्हारे बच्चों को बड़ा किया। लेकिन आज उन्हीं बच्चों ने भी मुझे खुला छोड़ दिया। पिछले कुछ सालों में कुछ इंसान दोस्तों ने मुझे काटे जाने से बचाने के लिए अभियान चलाया, तो कुछ लोगों ने मेरे लिए अपनी जान भी दे दी। मैं किसी को मरवाना नहीं चाहता। मेरे दोस्त, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी भर सेवा करूंगा। मैं तुम्हारे घर के सामने हमेशा बंधा रहूंगा। थोड़े से चारे बदले तुम्हारे खेत जोत दूंगा, कुएं से पानी निकाल दूंगा और गाड़ी से सामान ला दूंगा। बस मुझे अपना लो, बस मुझे अपना लो। मुझे नहीं तो मेरी माँ को एक बार अपना लो। वह बेचारी घर घर भटकती है, प्लास्टिक खाती है। एक समय था जब लोग मेरी माँ को पूजते थे। आज वही लोग डंडा मारते हैं और भगाते हैं। लेकिन क्या मेरा यह निवेदन तुम्हारे दिल को छू पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम लोग तो अपने बूढ़े माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल देते हो। तो फिर मेरी क्या औकात है? एक समय था मेरा जहां कभी चारागाह हुआ करते थे, और अब शॉपिंग मॉल या बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं। कुछ नेता गोरक्षा के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं, लेकिन असल में कुछ नहीं करते। जो दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जमीन पर काम नहीं करते। यह सिर्फ बैल की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी मानवता और संस्कृति का आईना है। यदि यह वीडियो आपके दिल को छू गया है, तो इसे हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो जानवरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भूल चुका है। क्या आप इस सच्चाई को नजरअंदाज करेंगे या कुछ बदलने की पहल करेंगे? आइए हम सब मिलकर इन बेचारे जीवों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाते हैं।